बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर से वन में 4 मित्र रहते थे। चूहा, कौवा, हिरण और कछुआ। अलग अलग प्रजाति के जीव होने के बाद भी उनमें बहुत घनिष्ठता थी। चारों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। चारों साथ साथ खेलते, साथ ही खाते, साथ ही घूमते, घुल मिलकर रहते, खूब बातें करते। वन में एक निर्मल जल का सरोवर था, जिसमें वह कछुआ रहता था। सरोवर के तट के पास ही एक जामुन का बड़ा पेड़ था। उसी पर अपने घोंसले में कौवा रहता था। पेड़ के नीचे जमीन में बिल बनाकर चूहा रहता था और निकट ही घनी झाड़ियों में हिरण का बसेरा था। दिन को कछुआ तट के रेत में धूप सेकता और पानी में डुबकियां लगाता रहता था। बाकी 3 मित्र भोजन की तलाश में निकल पड़ते और दूर तक घूमकर सूर्यास्त के समय लौट आते। चारों मित्र इकट्ठे होते, एक दूसरे के गले लगते, खेलते और मस्ती करते। इसी तरह दिन मजे में बीत रहे थे कि एक शाम को चूहा और कौवा तो लौट आए, लेकिन उनका मित्र हिरण नहीं लौटा। तीनों मित्र बैठकर उसका इंतजार करने लगे। बहुत देर तक जब हिरण नहीं लौटा तो वो सब उदास हो गए। कछुआ भर्राए गले से बोला, वह तो रोज तुम दोनों से भी पहले लौट आता था। आज क्या बात हो गई जो अब तक नहीं आया? मेरा तो मन घबरा रहा है। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है? चूहे ने भी चिंतित स्वर में कहा, बात बहुत गंभीर है। वह जरूर किसी मुसीबत में पड़ गया है। अब हम क्या करें? कौवे ने कहा, मित्रों, वह जहां चरने प्रायः जाता है, मैं उधर उड़कर देख कर आता हूँ। लेकिन अंधेरा हो गया है, इसलिए नीचे कुछ नजर नहीं आएगा। हमें सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी। सुबह होते ही मैं उसकी कुछ खबर जरूर लाऊंगा। कछुए ने सिर हिलाया। अपने मित्र की कुशलता जाने बिना रात को नींद कैसे आएगी? दिन को चैन कैसे पड़ेगा? मैं तो अभी चल पड़ता हूँ। मेरी चाल भी बहुत धीमी है, तुम दोनों सुबह आ जाना। चूहा बोला, मुझसे भी हाथ पर हाथ धरकर बैठा नहीं जाएगा। मैं भी कछुए भाई के साथ चल पड़ता हूँ। कौवे भाई, तुम पौ फटते ही चल पड़ना। कछुआ और चूहा तो चल दिए। कौवे ने रात आंखों आंखों में काटी। जैसे ही पौ फटी, कौवा उड़ता चला गया। उड़ते उड़ते चारों ओर नजर डालता जा रहा था कि आगे एक स्थान पर कछुआ और चूहा उसे जाते हुए नजर आए। कौवे ने कांव कांव करके उन्हें सूचना दी कि उसने उन्हें देख लिया है और वह खोज में आगे जा रहा है। अब कौवे ने हिरण को पुकारना भी शुरू किया। मित्र हिरण, तुम कहाँ हो? आवाज दो दोस्त। इतने में ही उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। स्वर उसके मित्र हिरण का लग रहा था। वह उस आवाज की दिशा में उड़कर सीधा उस जगह पहुंचा जहां हिरण एक शिकारी के जाल में फंसा छटपटा रहा था। हिरण ने रोते हुए बताया कि कैसे एक जालिम शिकारी ने वहां जाल बिछा रखा था। दुर्भाग्यवश वह जाल नहीं देख पाया और फंस गया। हिरण ने रोते रोते कहा, वह शिकारी आता ही होगा। वह मुझे पकड़ कर ले जाएगा और मेरी कहानी खत्म समझो। मित्र कौवे, तुम चूहे और कछुए को भी मेरा अंतिम नमस्कार करना। कौवा बोला, मित्र, तुम घबरा क्यों रहे हो? हम जान की बाजी लगाकर भी तुम्हें छुड़ा लेंगे। हिरण ने हताशा से कहा, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर पाओगे? वह शिकारी बहुत जालिम और शक्तिशाली है। कौवे ने अपने पंख फड़फड़ाए और अपनी योजना बताई। सुनो, मैं चूहे को पीठ पर बिठाकर ले आता हूँ। वह अपने पैने दांतों से जाल को आसानी से कुतर देगा। हिरण को आशा की किरण दिखाई दी। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। कौवा तेजी से उड़ा और जल्दी से वहां पहुंचा जहां कछुआ और चूहा आ पहुंचे थे। कौवे ने समय नष्ट किए बिना बताया, मित्रों, हमारा दोस्त हिरण एक दुष्ट शिकारी के जाल में कैद है। जान की बाजी लगी है।
अगर शिकारी के आने से पहले हमने उसे न छुड़ाया तो वह मारा जाएगा। कछुआ घबरा गया। उसने पूछा, उसके लिए हमें क्या करना होगा, जल्दी बताओ। चूहे के तेज दिमाग ने कौवे का इशारा समझ लिया था, इसलिए वो बिना समय गवाए बोल उठा, घबराओ मत कौवे भाई, मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर हिरण के पास जल्द से जल्द ले चलो। इतने में ही दोनों उड़ चले। चूहे को जाल कुतरकर हिरण को मुक्त करने में अधिक देर नहीं लगी। मुक्त होते ही हिरण ने अपने मित्रों को गले लगा लिया और रूंधे गले से उन्हें धन्यवाद दिया। तभी कछुआ भी वहां आ पहुंचा और खुशी में शामिल हो गया। हिरण बोला, दोस्त तुम भी आ गए, मैं भाग्यशाली हूँ जिसे ऐसे सच्चे मित्र मिले हैं। चारों मित्र भाव विभोर होकर खुशी से उछलने कूदने व नाचने लगे। इतने में ही हिरण चौंका और उसने मित्रों को चेतावनी दी, भाइयों देखो वह जालिम शिकारी आ रहा है, तुरंत छिप जाओ। चूहा फौरन पास के एक बिल में घुस गया। कौवा उड़कर पेड़ की डाल पर जा बैठा। हिरण एक ही छलांग में पास की झाड़ी में जा घुसा, लेकिन कछुआ अपनी धीमी गति के कारण 2 कदम भी न जा पाया था कि शिकारी आ धमका। उसने जाल को कटा देखकर अपना माथा पीटा कि आखिर जाल में कौन सा जानवर फंसा था और यह जाल किसने काटा। यह जानने के लिए वह पैरों के निशान के सुराग ढूंढने के लिए इधर उधर देख ही रहा था कि उसकी नजर रेंगते हुए कछुए पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी। वह सोचने लगा कि वाह, भागते चोर की लंगोटी ही सही, अब यही कछुआ मेरा शिकार बनेगा और मेरे परिवार का भोजन बनेगा। बस उसने कछुए को उठाकर अपने थैले में डाला और जाल समेटकर चलने लगा। कौवे ने तुरंत हिरण व चूहे को बुलाकर कहा, मित्रों हमारे मित्र कछुए को शिकारी थैले में डालकर ले जा रहा है। चूहा बोला, हमें अपने मित्र को छुड़ाना चाहिए, लेकिन कैसे? इस बार हिरण ने समस्या का हल सुझाया, मित्रों हमें चाल चलनी होगी। मैं लंगड़ाता हुआ शिकारी से आगे निकलूंगा। मुझे लंगड़ा जान वह मुझे पकड़ने के लिए कछुए वाला थैला छोड़ मेरे पीछे दौड़ेगा। मैं उसे दूर ले जाकर चमका दूंगा। इस बीच चूहा भाई थैले को कुतरकर कछुए को आजाद कर देंगे। बस योजना अच्छी थी। लंगड़ा कर चलते हिरण को देखकर शिकारी की बाँछें खिल गई। वो थैला पटककर हिरण के पीछे भागा। हिरण उसे लंगड़ाने का नाटक कर घने वन की ओर ले गया और फिर चौकड़ी भरता यह जा वह जा हो गया। शिकारी दांत पीसता रह गया। अब कछुए से ही काम चलाने का इरादा बनाकर लौटा तो उसे थैला खाली मिला, उसमें छेद बना हुआ था। शिकारी मुंह लटकाकर खाली हाथ घर लौट गया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चे मित्र हों तो जीवन में मुसीबतों का आसानी से सामना किया जा सकता है।